विराम चिन्ह। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह एवं उसके नियमों के बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का अर्थ है रुकना। अपने विचारों को व्यक्त करते समय वक्ता एक समान प्रवाह से नहीं बोलता है, बल्कि कहीं थोड़ा रुकता है, कहीं प्रश्न की मुद्रा में बोलता है, कहीं आश्चर्य प्रकट करने की मुद्रा में बोलता है। इन्हीं स्थितियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों को इस प्रकार समझ सकते हैं। क, पढ़ो मत खेलो। ख, पढ़ो मत खेलो। क, देखो मत बोलो। ख, देखो मत बोलो। दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ें। केवल कुछ चिन्हों के प्रयोग से उनका अर्थ बदल गया है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार और शब्दों को देखें। खाओ मत बातें करो। खाओ मत बातें करो। सुनो मत अनुसरण करो। इस अध्याय में हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है, जैसे राम खाना खा चुका है। अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जहां वाक्य पूरी तरह समाप्त नहीं होता और वक्ता को थोड़ा रुकना पड़ता है। अनेक वस्तुओं एवं व्यक्तियों के नाम गिनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे सोहन, रोहन, मोहन तथा रचित मेला देखने जा रहे हैं। अर्ध विराम। जब वक्ता को अल्प विराम से कुछ अधिक समय रुकना पड़े और अगिनत उपवाक्यों और प्रधान वाक्य में गहरा संबंध ना हो, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें। मौसम गर्म था, गर्म हवा चल रही थी, तेज धूप थी, ऐसे में मुझे काम से बाहर जाना पड़ा। प्रश्न सूचक चिन्ह। जब वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह वहां लगता है, जैसे अकबर कौन था? रामचरितमानस किसने लिखी? योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिन रात, लाभ हानि, माता पिता, भाई बहन। विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव व्यक्त करने वाले शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे उदाहरण देखें। अरे ये कैसे हो गया? वाह, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसका उपयोग कविता, उल्लेख आदि नामों के साथ करते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का उपयोग वक्ता की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए होता है। निर्देश चिन्ह। किसी बात पर विशेष प्रकाश डालने के लिए निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है परिश्रम। विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कोई सूची देने से पहले करते हैं। कोष्ठक। किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे उन दिनों निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी प्रयाग में रहते थे। लाघव चिन्ह। किसी शब्द या नाम को पूरा न लिखकर शब्द के पहले अक्षर को लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे मो लाघव चिन्ह, क लाघव चिन्ह गांधी।
ए लाघव चिन्ह, पी लाघव चिन्ह, जे लाघव चिन्ह अब्दुल कलाम। संक्षेपक चिन्ह, किसी वर्णन को पूरा न लिखकर उसके बीच बीच में अंश लिखकर संक्षेपक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे रहीमन, संक्षेपक चिन्ह जाय। पूरक चिन्ह, लिखते समय कोई शब्द छूट जाने पर पूरक चिन्ह लगाकर ऊपर की ओर लिख देते हैं। जैसे निरंतर काम के दौरान बीच बीच में विश्राम भी कर लेना चाहिए। अवतारक चिन्ह, ऊपर की पंक्ति में लिखे शब्दों को नीचे की पंक्ति में लिखना हो तो शब्द न लिखकर अवतारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रीमान लक्ष्मण सिंह, अवतारक चिन्ह प्रताप सिंह।